स्वागत करता हूँ सभी का अपने YouTube चैनल सेल्सफोर्स शिक्षा में। आज के इस वीडियो को हम दो पार्ट में करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सिनेरियो है जिसके अंदर हम लुकअप बनाने वाले हैं कि हम लुकअप कंपोनेंट किस तरीके से बनाते हैं या लुकअप को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं LWC के अंदर। तो हम इसमें लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर का यूज करने वाले हैं। दूसरा, हम इस कंपोनेंट को यूज करेंगे ऑन टैब। तो हम देखेंगे कि हम टैब पे कैसे कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, कोई एक टैब क्रिएट करके। तीसरा, हम ये लुकअप जो है इसके अंदर 3-4 क्राइटेरिया के बेस पे हम ये लुकअप फिल्टर बनाने वाले हैं। और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि जो भी हम अकाउंट का लुकअप हमने बनाया है उसमें हम जो भी अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट को हम डेटा टेबल में दिखाने वाले हैं। तो पार्ट 1 आपके लिए इस वीडियो में। तो इस फर्स्ट पार्ट में गाइस हम लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर का यूज करेंगे लुकअप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट पी आपको कमांड प्रेस करनी है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। इसका हम नाम दे देते हैं सपोज अकाउंट लुकअप, क्योंकि जो हमारा क्राइटेरिया है वो यही है कि हमें अकाउंट का लुकअप बनाना है। देन फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना है, डेटा टेबल के थ्रू उसके सारे कॉन्टेक्ट शो करने हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 है, इसमें हम अकाउंट का लुकअप बनाने वाले हैं। तो हम इसका नाम रख देते हैं सपोज शो अकाउंट लुकअप। ठीक है, शो अकाउंट लुकअप मैंने इसका नाम रख दिया। इसको एंटर करके ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर क्या होता है उसके लिए हम चलते हैं क्रोम पे और सर्च करते हैं लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर, एंटर करना है। जो पहला ही लिंक है सेल्सफोर्स का ऑफिशियल जो लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने ये जो पेज खुल के आया है, इस पे अगर आप पढ़ोगे अ कंपोनेंट दैट प्रोवाइड्स एन इनपुट सर्च फील्ड दैट कैन सर्च फॉर सेल्सफोर्स रिकॉर्ड। तो जैसे कि हम लुकअप में भी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं, कोई नाम हम उसके अंदर डालते हैं और वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारे सामने आता है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो सेम चीज हम लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर का यूज करके कर सकते हैं। तो लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर कंपोनेंट अलाउ टू सर्च सेल्सफोर्स रिकॉर्ड दैट मैच सर्च इनपुट। इट यूजेस ग्राफ QL वायर अडेप्टर टू सर्च फॉर रिकॉर्ड्स, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स एंड अलाउ यू टू सेलेक्ट द रिकॉर्ड। तो ये एक इन्होंने इसका थ्योरी दिया है थोड़ा सा कि कैसे ये वर्क कर रहा है बैकएंड में। तो इसका ही सिंटैक्स है, इसको हम कॉपी कर लेंगे अभी यहाँ पे और इसको पेस्ट करेंगे अपने LWC कंपोनेंट में। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं VS कोड पे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक लाइटनिंग कार्ड बना लेंगे। लाइटनिंग कार्ड, इसको हम टाइटल दे देते हैं। टाइटल है अपना सर्च अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक आइकन दे देते हैं। आइकन का नेम, आइकन नेम, आइकन नेम अपना क्या रहेगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सर्च। ठीक है, हमने ये एक आइकन यूज कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे गाइस, पेस्ट कर देंगे अपना कोड लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर का। ये अपना लाइटनिंग रिकॉर्ड पिकर हो गया। इसके अंदर लेबल हमारा अकाउंट है और प्लेस होल्डर सर्च अकाउंट, ऑब्जेक्ट एपीआई नेम अकाउंट। इसको सेव करते हैं और इसके मेटा एक्सएमएल पे जाते हैं, इसको ट्रू करते हैं। टारगेट्स, और इसके अंदर टारगेट सेट करेंगे कहाँ पे हमें बेसिकली अपना जो ये कंपोनेंट है ये दिखाना है। तो यहाँ पे डालेंगे हम लाइटनिंग ऐप पेज और एक आध टारगेट और सेट कर देंगे यहाँ पे। सपोज मुझे ये देखो कितने सारे ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, ऐप पेज, रिकॉर्ड एक्शन, प्रॉपर्टी, टैब। यहाँ पे मैं लाइटनिंग टैब कर देता हूँ, इसको सेव करते हैं। तो आज के कंपोनेंट को हम एक टैब पे दिखाएंगे। तो एक टैब बनाएंगे हम, उसके लिए मैंने पहले नहीं बनाया आपने किसी वीडियो में। तो इसको डिप्लॉय करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी हम प्रेस करेंगे अगेन, एंड यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा डिप्लॉय। यहाँ पे मैं अगर टाइप ये रहा डिप्लॉय दिस सोर्स टू ओर, यहाँ से भी आप कर सकते हो इसको, या फिर आप डायरेक्टली इसको रैप अप करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे और डिप्लॉय दिस सोर्स टू ओर यहाँ से भी कर सकते हो। तो अभी ये डिप्लॉय कर दिया है मैंने, तो ये डिप्लॉय हो गया है। अब चलते हैं हम सेल्सफोर्स में और जाके चेक करेंगे इसको एक टैब पे ऐड करके कि क्या हो रहा है, क्या शो हो रहा है। अभी हमें सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आप टाइप करोगे टैब, तो आपके सामने ऑप्शन है टैब, इसको सेलेक्ट कर लोगे।
तो आप यहाँ पे टैब क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली टैब इज जस्ट लाइक अ बटन। तो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट टैब का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे आपके अगर देखोगे तो लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, इसको अगर मैं न्यू करूँगा और यहाँ पे अपना मैं कंपोनेंट सर्च कर लूँगा तो शो अकाउंट लुकअप मेरे को यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज मैंने वहाँ पे टारगेट में उसको टैब पे अलाउ कर दिया था। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसका लेबल मैं रखता हूँ सपोज लुकअप। लुकअप ठीक है, लुकअप मैंने इसका लेबल रखा। एक स्टाइलिंग इसको दे देते हैं कोई भी, सर्च का दे देते हैं कुछ, या सपोज कुछ भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको नेक्स्ट करते हैं। अभी के लिए विजिबिलिटी सभी प्रोफाइल की मैं डिफॉल्ट ऑन रख रहा हूँ यहाँ से। इसको सेव करते हैं। तो ये मैंने एक टैब बना दिया है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और हम एक अपना ऐप मैंने बनाया था आर्यभट्ट का, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसी पे सपोज हम अपना टैब ऐड करते हैं। यहाँ पे ऐड मोर आइटम्स पे जाएंगे, कॉल करेंगे। यहाँ पे मैं लुकअप अगर टाइप करूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और ऐड कर दूँगा। इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे लुकअप आ गया है। लेकिन इस पे अभी अगर आप देखोगे मेरा जो सर्च अकाउंट का है ये भी शो होना स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे कोई अकाउंट सर्च करता हूँ सपोज, एक सेकंड इस टैब को डुप्लीकेट करके कोई अकाउंट देख लेता हूँ। मुझे पता नहीं आदर्श के नाम से कोई अकाउंट है भी या नहीं है मेरे और में। तो यहाँ पे अकाउंट पे चलते हैं, एक बार अकाउंट देख लेते हैं कोई। सपोज ये एज कम्युनिकेशन सर्च करें अगर हम यहाँ पे एज, तो आप देख रहे हो एज कम्युनिकेशन। ये जितना भी जैसे जैसे मैं टाइप करता जाऊंगा तो वो मेरे को नेम नीचे दिखाने शुरू कर देगा। मैं एज कम्युनिकेशन सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब मेरा इतना काम तो हो गया गाइस कि मैं यहाँ पे अपने रिकॉर्ड को ला पा रहा हूँ, सर्च कर पा रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीजें गौर करने वाली हैं। सपोज मैं यहाँ पे जब एज टाइप कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो मेरे को नाम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज करो मैं चाहता हूँ कि यार ठीक है नाम दिख रहा है, पहली चीज तो मेरे को यहाँ पे सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है किसका क्रिएटेड डेट क्या है, इसका क्रिएटेड डेट क्या है, या फिर कोई भी क्राइटेरिया अगर मुझे सेलेक्ट करना हो। जैसे हम लुकअप फिल्टर बनाते हैं ना, बेसिकली लुकअप फिल्टर अगर आप लोगों ने काम किया है, लुकअप का फील्ड बना रहे हो अब जब आप, तो आपके सामने एक ऑप्शन होता है लुकअप फिल्टर बनाने का। तो लुकअप फिल्टर क्या करता है, बेसिकली एक फिल्टर सेट कर देता है कि जब भी आप लुकअप के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हो तो वो फिल्टर्ड रिकॉर्ड ही वहाँ पे शो करे लुकअप में आपको। तो मैं भी जैसे सपोज यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो मेरे अकाउंट आज क्रिएट हुए हैं सिर्फ वो ही मेरे को यहाँ पे शो हो। अगर मैं कोई नाम टाइप कर रहा हूँ उसका सिमिलर नाम आज के रिकॉर्ड में मुझे फाउंड कर पा रहा हूँ मैं, तो वही मेरे को शो हो। मेरे को एक क्राइटेरिया भी सेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए हम अपने उसमें जाएंगे वीएस कोड पे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे सपोज करो ऑल अकाउंट यहाँ पे मेरे को शो हो रहे हैं, मैं यहाँ पे एक टुडे अकाउंट का एक फिल्टर बनाता हूँ। टुडे अकाउंट का एक बना हुआ है गाइस ये, इसको मैं एक बार आपको फिल्टर क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। तो क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे, आज का देखो कोई भी यहाँ पे रिकॉर्ड मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बना लेता हूँ। सपोज सेल्स फोर्स शिक्षा। ठीक है, सेल्स फोर्स शिक्षा मैंने एक अकाउंट बना दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। दूसरा मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ, इसी को क्लोन कर लेते हैं। क्लोन का बटन अभी यहाँ पे है नहीं तो नया ही बना लेते हैं कोई। यहाँ पे सपोज सचिन सचिन प्रजापति, सचिन प्रजापति, इसको सेव कर लेते हैं। एक और बना लेते हैं कोई, सपोज कार्तिक तोमर, इसको भी सेव कर देते हैं। एक और बना लेते हैं, सपोज इशिता मित्तल, इसको भी सेव कर देते हैं। तो बेसिकली वैसे गाइस जितने भी मैं रिकॉर्ड बना रहा हूँ सारे मेरे दोस्तों के नाम है। चारू शर्मा, तो सभी के बना देता हूँ। और एक और रिकॉर्ड बनाते हैं, विशाखा
विशाखा, ठीक है, सेव करते हैं। तो मैंने क्या करा, कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे बना दिए। तो ये सारे रिकॉर्ड, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये लुकअप है, अब मैं यहाँ पे डालूँ सपोज SA। तो ये मेरे को देखो, SA पे मेरे को ये सैंपल भी दिखा रहा है, सेल्सफोर्स शिक्षा भी दिखा रहा है, सचिन प्रजापति भी दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ ये सैंपल ना दिखाए मुझे, क्योंकि मैं बस आज के रिकॉर्ड जो क्रिएटेड है आज, वो ही इस लुकअप फिल्टर पे दिखाना चाहता हूँ। तो आज मेरा ये सेल्सफोर्स शिक्षा का क्रिएट हुआ है, सचिन का क्रिएट हुआ है, तो मेरे को जब मैं SA टाइप करूँ तो मेरे को यही दो रिकॉर्ड वहां पे दिखे। तो ये सेट करने के लिए चलते हैं दोबारा से VS कोड पे। तो VS कोड से पहले मैं यहाँ पे राइट इन कोड पिकर पे वापस से आ गया हूँ आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर सेट करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने फिल्टर सेट कर रखा है, उसके अंदर क्राइटेरिया डिफाइन कर रखे हैं। देखो कितने सारे क्राइटेरिया इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं कि वेबसाइट इक्वल टू ये हो, वेबसाइट इक्वल टू ये हो, नल ना हो, वेबसाइट का टाइप ये हो। तो ये इस तरीके से इन्होंने, और यहाँ पे देखो फिल्टर लॉजिक में एंड और कंडीशन का भी यूज कर सकते हो आप, कि भाई इन दोनों में से कोई सा ट्रू हो तो चल जाए, या फिर ये दोनों मैंडेटरी ट्रू होने चाहिए तो चलना चाहिए। तो प्रॉपर जैसे आप कोड करते हो ना, कोडिंग करते हुए आप ये लॉजिक बनाते हो सारे, यही चीज हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हम इसको नहीं करेंगे कि मैं यहाँ पे एंड और वाली कंडीशन, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ अगर इसको स्टडी करोगे तो आप ये समझ सकते हो सबको अच्छे से। फिर इन्होंने इस तरीके से फिल्टर यहाँ पे पास कर दिया, जो ये फिल्टर इन्होंने बनाया है। तो हम अपने एंड पे अब एक चीज और समझा देता हूँ, ये जो ऑपरेटर EQ, NE ये दे रखे हैं, लाइक, ये अगर आप इसको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे इन्होंने एक पूरा टेबल दे रखा है कि सपोर्टेड ऑपरेटर वैल्यू फॉर फिल्टर। ये इस तरीके से इन्होंने EQ के लिए ये सपोर्ट करेगा किस केस में, बूलियन और चेकबॉक्स टाइप का अगर फील्ड है। डेट टाइम के केस में ये LT ग्रेटर देन, ये जितने भी हैं आपके, ये सब कुछ ये डेट टाइम के उसमें सपोर्ट करेंगे। तो इस पूरा स्टडी करके आप जो भी कंडीशन सेट करना चाह रहे हो, टेक्स्ट में क्या क्या सपोर्ट करता है, ऑटो नंबर के लिए, ईमेल के लिए, एनक्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए देखो ये कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, रोल अप समरी के लिए, तो ये सब आप देख सकते हो। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू टुडे हो जिसका, ये सिंपल सा हम लॉजिक बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि डेट और डेट टाइम में दोनों ही इक्वल मेरा सपोर्ट करता है EQ, ठीक है। तो क्रिएटेड डेट इक्वल टू टुडे हम वहाँ पे रखने वाले हैं अपना लॉजिक। तो मैं अगर ये फिल्टर को कॉपी कर लूँ, सपोज मैं ये फिल्टर, ये वाला फिल्टर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इतना ही कॉपी करता हूँ बस, क्योंकि मेरे को तो बस एक ही लॉजिक सेट करना है अपना वहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड पे चलते हैं, और इस तरीके से मैं उसको फिल्टर के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं VS कोड पे। तो VS कोड पे मैं आ गया हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको जाना है और इसको पेस्ट कर देना है फिल्टर को, ठीक है। यहाँ पे आप एंटर करोगे और ये मैंने फिल्टर पास कर दिया। इस फिल्टर में आप ये क्राइटेरिया में देखो, ये इसने एरे बना रखा था, मेरे को एरे बनाने की नीड नहीं है, बिकॉज मेरा इतना बड़ा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर आप बना भी सकते हो इन फ्यूचर, सपोज आपको ऐड करने हो जाए चीज़ें, तो इसको यहाँ पे इस तरीके से आप बनाकर यहाँ पे इसको बंद कर सकते हो। तो ये मैंने बंद कर दिया इसको। तो फिल्टर पाथ में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, अपना फील्ड का नाम देंगे, फिल्टर पाथ कह रहा हूँ, फील्ड पाथ। फील्ड फील्ड कौन सी है मेरी, क्रिएटेड डेट, ठीक है। क्रिएटेड डेट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या रखना है मेरे को, टुडे। तो टुडे को मैं एज इट इज पास कर दूंगा यहाँ पे TODAY, टुडे। तो ये मेरा फिल्टर है, इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने फिल्टर बना दिया कि भाई मेरे को तू सिर्फ वही वाले रिकॉर्ड दे, वही वाले उस लुकअप के अंदर जो आज क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पे जाता हूँ HTML पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेबल, और यहाँ पे मैं अपना पास कर दूंगा क्या, फिल्टर। तो FILTER, फिल्टर को हम कैसे पास करते हैं, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी प्रॉपर्टी पास करते हो ना, तो उसको आप यहाँ पे उसका नाम जो भी आपने रखा है JS में, उसको सेव कर दोगे, ठीक है। तो ये मैंने फिल्टर बना के फिल्टर पास कर दिया। फिल्टर मेरा क्या है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो कि मेरे को वही रिकॉर्ड दिखे जिनका क्रिएटेड डेट इक्वल टू टुडे है। इस तरीके से मल्टीपल इस एरे के अंदर आप पास कर सकते हो, और एंड और फिल्टर लॉजिक के थ्रू उसको सपोर्ट कर सकते हो। तो इसको दोबारा से हम क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, और VS कोड में जाके इसको हम दोबारा से टेस्ट करेंगे। वो VS कोड कह रहा हूँ, सॉरी, सेल्सफोर्स, ठीक है। चलते हैं सेल्सफोर्स में, मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब हम उसको एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि मेरा वो अकॉर्डिंगली चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमने देखा था पिछली बार कि SA जब मैं वहां पे टाइप कर रहा था तो मेरे को वो 3 वहां पे रिकॉर्ड दिखा रहा था। तो SAL, ओके, तो कुछ हमने गड़बड़ करी है वहां पे, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। तो वो मेरे को कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्टली, ये मैंने दिखाया था आपको कि डायरेक्टली आप यहाँ से पास कर सकते हो, बट नीचे अगर मैंने जब स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब आप फिल्टर को कोई
इस तरीके से लिटरल पास करना चाह रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो द फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस दैट टुडे लिटरल टू फिल्टर्ड रिजल्ट टू टुडे डेट, तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिटरल पास करोगे और वैल्यू पास करोगे तो वो आपका वर्क करेगा। तो चलते हैं इसको कॉपी करके VS कोड में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिटरल 1 सेकेंड, इसको हम इसके अंदर पास करेंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इसको अब दोबारा से हम डिप्लॉय करते हैं और एक बार दोबारा से जाके वहां पे चेक करते हैं। एक बार फिर से हम इसको हार्ड रीलोड कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं। तो आप देख रहे हो जब मैंने ऐसे टाइप करा तो सिर्फ मेरे को सेल्सफोर्स शिक्षा और सचिन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको बैकएंड में ले जाके दिखाऊं तो क्या ऐसे मेरे सिर्फ यही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ऑल अकाउंट कर देता हूँ और यहाँ पे SA टाइप करता हूँ, SA। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सैंपल अकाउंट फॉर एंटाइटलमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, बट मेरे लुकअप में क्योंकि मैंने वहां पे क्या करा है, फिल्टर लगा दिया, तो यहाँ पे जब मैं SA टाइप करने जा रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरे को जो SA नाम के आज वाले रिकॉर्ड है वो दिखा रहा है। अच्छा, इसको मैं अगर यहाँ पे क्रॉस कर दूं, यहाँ पे अगर मैं कोई एक ऐसा अल्फाबेट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो अगर आप देख रहे हो कि A से यहाँ पे मैंने कोई भी नाम आज के रिकॉर्ड में नहीं बनाया था, बट A टाइप करने पे वो मेरे को बोल रहा है कि भाई A से तो देख कोई है नहीं, लेकिन जो आज के बने हुए हैं फिल्टर के अकॉर्डिंग वो मैं तेरे को दिखा देता हूँ कि ये 6 रिकॉर्ड तूने आज बनाए हैं, तो तुम इनमें से कोई सा यूज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा यूज केस कि हम वहां पे फिल्टर भी सेट कर सकते हैं अपना लुकअप बनाते हुए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरे को 6 नाम आ गए, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैं इनमें से ये चाहता हूँ कि जिनकी इंडस्ट्री सपोज एजुकेशन है, उसी वाले अकाउंट को मैं सेलेक्ट करूँ, आज बना हो और उसकी इंडस्ट्री भी एजुकेशन हो। तो अब मैं इसको यहाँ पे जब सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो मेरे को तो नहीं पता कि इसकी इंडस्ट्री क्या है। अब या तो मैं बैकएंड में जाके सर्च करूँ कि भाई इसकी इंडस्ट्री क्या है, और सपोज करो आपने अपने यूजर को ये एक्सेस ही नहीं दे रखा कि वो बैकएंड में जाके देख सके रिकॉर्ड को ओपन करके, तो उसको आप यहीं पे शो कराओगे कि भाई इसकी इंडस्ट्री क्या है। यानी कि इसी इसी ये जो आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसी ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आप उसको इंडस्ट्री भी शो करोगे कि उसकी इंडस्ट्री क्या है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं इसमें। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे, या फिर मैं आपको रिकॉर्ड पिकर पे पहले एक बार ले जाके दिखा देता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम थोड़ा सा और रीड करने जाएंगे तो इन्होंने एक चीज और हमें दी है, डिस्प्ले इन्फो, कि हमें डिस्प्ले करनी है अगर इन्फो, तो हम वो डिस्प्ले इन्फो कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो प्राइमरी फील्ड तो अकाउंट नेम है, तो प्राइमरी तो हमारा बाय डिफॉल्ट करता ही है काम, क्योंकि अभी भी आप देख रहे थे जब मैं लुकअप फिल्टर काम कर रहा था तो वहाँ पे सेल्सफोर्स शिक्षा सचिन जितने भी नाम थे वहाँ पे आ रहे थे मेरे, ठीक है। अब लेकिन मेरे को तो भाई उसकी इंडस्ट्री भी दिखानी है, तो मैं यहाँ पे एडिशनल फील्ड इस तरीके से पास कर दूंगा, कॉमा सेपरेटेड। यहाँ पे टाइटल है, सपोज मैं टाइटल के साथ यहाँ पे कॉमा करके इंडस्ट्री भी पास करना चाहूँ तो मैं इस तरीके से पास कर सकता हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम जैसे हमने फिल्टर कॉल किया था डिस्प्ले इन्फो को कबाब केस में, यानी कि इसके बीच में हम हाइफन का यूज करेंगे और इसको हम कॉल कर लेंगे। जैसे आप पेरेंट टू चाइल्ड में चाइल्ड को कॉल करते हो, उसी तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो को यहाँ पे कबाब केस के थ्रू कॉल करोगे। तो चलते हैं हम VS कोड पे। तो इन्फो डिस्प्ले करने के लिए अब हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और मेरे को यहाँ पे क्या दिखाना है, इंडस्ट्री दिखाना है सपोज, ठीक है। तो इंडस्ट्री मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया और इसको हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इसको कॉल करने के लिए जैसे आपने फिल्टर को यूज किया है सेम डिस्प्ले इन्फो को आप कॉल करोगे, बट इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आप ये कबाब केस में कॉल करोगे। जैसे आप पेरेंट टू चाइल्ड के केस में चाइल्ड को कॉल करते हो यानी बीच में हाइफन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉल करोगे यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो, इसको सेव कर दोगे। तो डिस्प्ले इन्फो को हमने कॉल कर लिया, अब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे। ये डिप्लॉय कर दिया, चलते हैं सेल्सफोर्स में। तो इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं और मैंने ना उन अकाउंट्स में कुछ अकाउंट्स में इंडस्ट्री डाल दिया है, तो
अभी हम देखेंगे कि किस किस अकाउंट में मेरे को इंडस्ट्री भी अब शो हो रहा है। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ रैंडम, तो ए से देखो कोई भी मैच उसको टुडे अकाउंट में नहीं मिल रहा था, तो उसने मेरे को पूरी लिस्ट दे दी। लेकिन कुछ अकाउंट यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे इशिता मित्तल, इसमें बैंकिंग शो हो रहा है, कार्तिक में अपेयरल शो हो रहा है, चारू शर्मा में एग्रीकल्चर। इसमें कोई अकाउंट में इंडस्ट्री नहीं पड़ी होगी, इसलिए ये ब्लैंक आ रहे हैं। तो जैसे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैं अगर जाऊँ अकाउंट्स पे, और ये आप देख रहे हो चारू शर्मा, आशिता, कार्तिक, इन पे इंडस्ट्री पड़ी है, इन पे ब्लैंक पड़ी है। तो यानी कि मेरा जो लुकअप कंपोनेंट है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये आप देख रहे हो चारू शर्मा में एग्रीकल्चर दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल यहाँ पे दिखा सकते हो फील्ड, सपोज फोन नंबर भी आप दिखाना चाहते हो या सारी चीजें दिखाना चाहते हो। मतलब कि यही पर्पस है इसका कि आप जब सर्च कर रहे हो तो कितना आप उसको डायनेमिकली एकदम ईजी बना रहे हो, यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली रख रहे हो। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक चीज और हम यहाँ पे सीखेंगे, मैचिंग इन्फो हमें अगर सेट करनी है। तो मैचिंग इन्फो क्या होता है, तो उसके लिए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। तो वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, अब नीचे चलते हैं, कस्टमाइज द फील्ड्स टू मैच इन सर्च। तो मैच सर्च से बेसिकली मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप ये देखोगे, दिस इज एग्जांपल, फर्स्ट क्वेरी इज द नेम एंड फोन फील्ड। तो इसमें आपने मैचिंग इन्फो में प्राइमरी फील्ड में पास कर दिया आपने नेम, एडिशनल फील्ड में फील्ड पाथ में आपने क्या पास कर दिया, फोन। तो अब आप क्या करोगे कि आप इस फोन के बेस पे भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे थे कि आप नेम सर्च कर रहे थे, एस ए आपने वहां पे डाला था, तो एस ए के नाम से आपके सामने रिकॉर्ड आ रहे थे। अब अगर आपको सपोज इंडस्ट्री के नाम से, सपोज मैं वहां पे ए जी आर आई एग्री डालू, तो एग्रीकल्चर के जितने भी रिलेटेड मेरे टुडे के केस में मतलब जो हमने फिल्टर सेट किया है, रिकॉर्ड बने हुए हैं, वो वहां पे मेरे को शो होने स्टार्ट हो जाए। तो इस मैचिंग इन्फो को पास करने के लिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और ये सेम मैंने इसी तरीके से कॉल करनी है जैसे डिस्प्ले इन्फो कॉल किया था। तो चलते हैं वीएस कोड पे, यहाँ पे एंटर करके मैचिंग इन्फो पास कर देते हैं। तो एडिशनल में हम पास कर देते हैं इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री के उससे भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरा कॉल करे, किसको, मतलब सर्च करे जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं। तो मैचिंग इन्फो को हम वहाँ पे कॉल कर लेते हैं HTML में, मैचिंग इन्फो, मैचिंग इन्फो, इसको सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको डिप्लॉय करते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैं इंडस्ट्री के नाम से सर्च करूंगा, वो मेरे को रिकॉर्ड दिखाएगा वहां पे। तो चलते हैं उसमें सेल्सफोर्स में, तो इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। इस बार मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे नेम नहीं डालूंगा, मैं इंडस्ट्री डालूंगा। तो आपने देखा था कि एग्रीकल्चर मैंने एक रिकॉर्ड में इंडस्ट्री डाली थी। तो अगर मैं यहाँ पे एग्री टाइप करूँ, AGRI, तो एग्री मैंने टाइप करा और चारू शर्मा का रिकॉर्ड आ गया, बिकॉज एग्रीकल्चर सिर्फ चारू शर्मा के जो अकाउंट था उस पर पड़ी हुई थी इंडस्ट्री। तो सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और सचिन के अकाउंट पे भी मैं एग्रीकल्चर यहाँ पे डाल देता हूँ, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश मारता हूँ, और यहाँ पे एग्रीकल्चर टाइप करता हूँ, AGRI। तो आप देख रहे हो सचिन और चारू। तो यानी कि मैं दूसरी फील्ड से भी सर्च करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है अभी मेरा चारू काम नहीं कर रहा होगा, तो वो भी मेरा काम कर रहा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा नेम वाला काम नहीं कर रहा, वो भी मेरा काम कर रहा है। यानी कि मैंने एडिशनल में अगर मैं मैचिंग इन्फो पास करना चाह रहा हूँ कि किसी और फील्ड के नेम पे इस पे भी सर्च करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में तो अभी मैं यही चीज समझाने वाला, मेरा पर्पस यही था कि मैं आपको लाइटनिंग रिकॉर्ड, ये जो अपना पिकर है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था। नेक्स्ट जो वीडियो है, आपको पता है कि 2 पार्ट्स में हम ये वीडियो बना रहे हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि रिकॉर्ड जब हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट करा, तो रिकॉर्ड सिलेक्शन पे ही मैं चाहता हूँ कि नीचे एक डेटा टेबल में इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे शो हो जाए। यानी कि हम डेटा टेबल का यूज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरीके की वीडियो देखने के लिए बनी रहिए मेरे साथ। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।